स्वागत है। आज हम मधुमती योगिनी कथा के भाग 4 के विषय में जानेंगे। पिछली बार हम लोगों ने जाना कि मधुमती योगिनी को ऋषि संजीवन नहाते हुए देख लेते हैं और इसके बाद उसे प्राप्त करने की इच्छा उनके मन में बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। अब जब ऐसी स्थिति गुरु संजीवन के मन में पैदा हो गई तो वह तुरंत ही अपने शिष्य के पास गए। माधव से उन्होंने कहा, माधव, मुझे एक वस्तु की इच्छा है, किंतु पहले तुमसे एक वचन लेना चाहता हूं। तब माधव ने कहा, गुरुजी, संसार में सब कुछ मुझे आपने ही प्रदान किया है, इसलिए कुछ भी आप मांग लीजिए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। तब गुरु संजीवन ने कहा, तुम्हें मेरे कारण ही सिद्धि की प्राप्ति हुई थी, इसलिए अब मैं तुमसे एक वचन सिद्धि के विषय में ही प्राप्त करना चाहता हूं। माधव ने कहा, कुछ विचार मत कीजिए गुरुजी, आप केवल आदेश करिए। तब गुरु संजीवन कहते हैं कि मुझे तुम्हारी इस योगिनी से अभय दान चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब कोई साधना बिगड़ जाए या किसी वजह से शक्ति नाराज हो जाए तो शक्ति अपने वचन के कारण कुछ भी गलत उस व्यक्ति के साथ नहीं करती है। इस पर माधव ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं आज ही उससे वचन ले लूंगा कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप मेरे गुरु संजीवन का किसी भी प्रकार से कभी भी गलत नहीं करेंगी, उन्हें सदैव अभय प्रदान करेंगी। अब शाम का वक्त था, माधव शांत बैठा था। तभी वहां पर हंसती खेलती मधुमती प्रकट होकर अपने प्रिय पति के पास आकर उसकी बाहों में बैठ जाती है और प्यार से माथे पर चुम्बन लेते हुए कहती है, क्या वजह है, आज आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? क्या मुझसे संपूर्ण प्रेम आपको नहीं मिल पा रहा है? यह सुनकर माधव हंसते हुए कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुमसे मुझे एक वचन चाहिए था। तब मधुमती कहती है, अवश्य, आप जो भी इच्छा चाहेंगे अगर मेरे वश में हुआ तो मैं अवश्य ही उसे पूरी कर दूंगी। तब वह कहता है कि मेरे पास गुरु संजीवन आए थे और उन्होंने अभय वरदान तुमसे प्राप्त करने के लिए कहा है, अर्थात किसी भी अवस्था में तुम मेरे गुरु को कोई हानि नहीं पहुंचाओगी। तब मधुमती विचार कर कहने लगी, अवश्य ही आपके गुरु के कारण ही मेरा आपके जीवन में पदार्पण हुआ है, इसीलिए मैं अपनी स्वेच्छा से आपको वचन देती हूं कि कैसी भी परिस्थिति हो, गुरु संजीवन का मैं कोई अहित नहीं करूंगी। यह सुनकर अब माधव प्रसन्न हो जाता है क्योंकि उसे अपनी प्रिय पत्नी से वचन मिल चुका था। अगले दिन एक तूफान जिंदगी में आने की तैयारी कर रहा था। गुरु संजीवन
अपने आश्रम में एक भयंकर तांत्रिक प्रयोग करने में लग जाते हैं। उन्होंने कोई शक्ति अब माधव और मधुमती की ओर भेजी थी। माधव से टकराकर वह शक्ति अचानक से ही रुक जाती है, क्योंकि माधव की रक्षा के लिए तुरंत ही मधुमती प्रकट हो जाती है। मधुमती उस शक्तिशाली आत्मा से युद्ध करती है। काफी देर युद्ध चलने के बाद मधुमती अपने भयानक रूप में उस शक्ति का भक्षण कर लेती है। यह सब जब माधव अपनी आंखों से देखता है तो अचरज में पड़ जाता है और कहता है, यह सब क्या था? तब मधुमती कहती है, किसी ने तंत्र प्रयोग आप पर किया था और मुझ पर भी। कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि आप और मैं एक साथ रहें। मैं उसका विनाश कर दूंगी जो मुझे मेरे पति से दूर करेगा। तब थोड़ी देर तक आपस में बातचीत करने के बाद मधुमती कहती है कि अभी मैं आपकी सेवा में हूं। सुबह के वक्त जब आप निद्रा में होंगे तो जाकर देखूंगी कि आखिर समस्या कहां से उत्पन्न हो रही है। यह सुनकर माधव ने कहा, ठीक है। अब मधुमती माधव के चारों ओर सुरक्षा कवच बना चुकी थी, क्योंकि उसके लिए उसके पति की जान से अधिक कीमती वस्तु इस संसार में नहीं थी। सुबह के वक्त अचानक से मधुमती वहां से उड़कर उस शक्ति का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है जहां पर वह शक्ति आई थी। वह देखती है तो आश्चर्य में पड़ जाती है और साथ ही मन में क्रोध आ जाता है। सामने गुरु संजीवन हवन कर रहे थे और बार बार शक्तिशाली शक्तियों को माधव और मधुमती पर वार करने के लिए भेज रहे थे। गुरु संजीवन जब मधुमती को देखते हैं तो हंसकर कहने लगते हैं, तुम आ गई। मैं जानता था कि तुम अवश्य ही आओगी। मेरी तंत्र शक्ति को तुमने देख ही लिया है। अब मेरी एक इच्छा पूर्ण कर दो। माधव को छोड़कर मेरी संगिनी बन जाओ, क्योंकि माधव को अगर तुम छोड़ भी दो तो उसके जीवन में कुछ विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला। वह राजा के समान जी रहा है। लेकिन अगर तुम मुझे प्राप्त हो जाओ तो हम दोनों मिलकर अतुलनीय सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं और जिनका उपयोग मैं पूरे संसार को अपने वश में करने के लिए करूंगा। यह सुनकर मधुमती कहती है, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? अभी तक हालांकि मैं मनुष्य नहीं थी, किंतु अब मैं मनुष्य हूं और इस जन्म अवस्था में मैं माधव की पत्नी हूं। इस कारण आपकी पुत्री समान हुई। अब ऐसे में आपका मुझ पर नजर रखना बहुत गलत है। मैं जानती हूं, मैं जहां खड़ी हो जाती हूं वहां कामुकता भर जाती है और मैं जान गई थी कि आपने मुझे नहाते हुए देख लिया था। इसीलिए आपके मन में मुझे प्राप्त करने की प्रबल इच्छा पैदा हो गई है, किंतु यह पूरी तरह गलत है और मैं आपकी पुत्री के समान हूं। आप किसी और मधुमती योगिनी को सिद्ध कर लीजिए।
तब संजीवन कहते हैं, सिद्धि प्राप्ति में बहुत समय लगेगा, जबकि तुम मेरे समक्ष खड़ी हो। इसके अलावा तुम्हारे अंदर अति उच्च कोटि की ऊर्जा भी भर गई है। इसी कारण से तुमको प्राप्त करना कहीं सरल है। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं जबरदस्ती माधव को जान से मार दूंगा और तुम्हें उससे छीन लूंगा। तब क्रोध में भरी मधुमती योगिनी खड़ग उठा लेती है और फिर अचानक से ही रुक जाती है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि माधव को उसने वचन दे दिया था, और यह वचन था कि किसी भी अवस्था में गुरु संजीवन को वह हानि नहीं पहुंचाएगी। इस पर गुरु संजीवन हंसते हुए कहने लगे, लगता है तुम्हें अपना वचन याद आ गया है, इसीलिए शायद तुम रुक गई हो। अगर तुम नहीं मानी तो कल देखना मैं क्या करता हूं। मधुमती गुरु संजीवन को चेतावनी देकर वहां से चली जाती है। अगले दिन अचानक से ही माधव को खून की उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं, और माधव की इस प्रकार तबीयत खराब होते देख मधुमती उसे विभिन्न प्रकार की शक्तियां और औषधियां खिलाती है, लेकिन वह ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। मधुमती समझ गई कि एक बार फिर से गुरु संजीवन ने माधव पर तंत्र प्रयोग किया है, इसी कारण से इसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो रही है, और या तो इसका तोड़ मुझे ढूंढकर लाना होगा अथवा संजीवन को एक बार फिर मिलना होगा और उसे समझाना होगा। इसके अलावा अब मुझे माधव को भी सच बताना ही पड़ेगा, ताकि मैं उसके वचन से मुक्त हो जाऊं। वह संजीवन के पास जाती है, लेकिन संजीवन उसकी एक बात नहीं सुनता और कहता है, अगर अपने पति को जीवित देखना चाहती हो तो उसका त्याग कर दो और मेरी पत्नी बन जाओ। क्रोधित मधुमती वापस माधव के पास पहुंचकर उससे वार्तालाप करने की चेष्टा करती है, लेकिन अचानक से ही एक विचित्र घटना घट जाती है। वह घटना बहुत ही दुर्लभ थी और जीवन में एक भयंकर भूचाल लाने वाली थी। माधव को न तो सुनाई दे रहा था और न ही वह कुछ बोल पा रहा था। ऐसा क्या हो गया? मधुमती अब योग साधना में बैठ जाती है और माता का ध्यान करते हुए वास्तविक रहस्य का पता लगाने की कोशिश करती है। तो पता चलता है कि गुरु संजीवन ने माधव पर दश महाविद्या में माता बगलामुखी का प्रयोग किया है, इसीलिए माधव ना तो सुन पा रहा है और ना ही कुछ बोल पा रहा है, और न सुनने और न बोलने की वजह से उसे वह उसके गुरु के सत्य से अवगत नहीं करवा सकती है। बिना उसके वह माधव के वचन को कैसे रोकेगी, जानेंगे हम लोग अगले भाग में। अगर यह साधना आप खरीदना चाहते हैं तो इंस्टा मोजो से जाकर खरीद सकते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।